जय हिंद एंड नमस्कार दोस्तों, पूर्णिमास क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जिस विषय को लेकर मैं आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं, यह विषय है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से जुड़ा हुआ। यानी कि आज हम भारत सरकार के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लाई हुई एक स्कीम जो कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड है, उससे जुड़े हुए सभी तथ्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे और साथ ही साथ यह जानेंगे कि यह क्या स्कीम है, किस तरीके से पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो रही है और साथ ही साथ इसके क्या बेनिफिट्स हैं। सो बेसिकली अगर इस चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता है सो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा लाए हुए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय रहते जल्दी मिल सके। तो बढ़ते हैं क्लास की ओर और जानते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में। सो व्हाट इज़ वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी कि यह वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम आखिर है क्या। सो बेसिकली द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इज एम्ड एट enabling migrant workers and their family members to buy subsidized ration from any fair price shop anywhere in the country under the National Food Security Act 2013। यानी कि यह जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है, यह किसी भी माइग्रेंट वर्कर को और उसके फैमिली मेंबर्स को, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में काम की तलाश में जाता है और वहाँ पर काम करता है, और उसकी फैमिली जो दूसरे उसके स्टेट में रह रही है, दोनों को ही ऑथराइज करता है या दोनों को ही जो है हेल्प करेगा सब्सिडाइज राशन लेने के लिए, जो भी सरकारी रेट पर राशन एंटाइटल्ड हैं वो लेने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में कई सारा तबका बिलो पॉवर्टी लाइन का है या फिर कोई भी ऐसा तबका जो एंटाइटल्ड है जो है राशन लेने के लिए सब्सिडाइज रेट पर फेयर प्राइस शॉप से, यानी कि सरकार के द्वारा अधिकृत की हुई जो दुकानें हैं वहाँ से, उन सभी को जो है वो सभी लोग जो है पूरे देश के अंदर किसी भी कोने में रह रहे हों वहाँ से जो है वो सब्सिडाइज रेट पे राशन ले सकते हैं इस वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत। और ये किसके तहत इम्प्लीमेंट हो रही है, जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2030 के तहत, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2013 में आया था उसके तहत जो है ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लाई जा रही है। चलिए समझते हैं। यानी कि जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक नॉर्मल डेफिनेशन के तहत या फिर जो भी उसके तहत आपको बताया कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम हो, उसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सो मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है और साथ ही साथ वहाँ से बिलोंग करता है और काम के सिलसिले में वो कहाँ चला जाता है, दिल्ली, यानी कि दिल्ली में वो जॉब कर रहा है। सो ऑब्वियसली उसको जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का जो भी फेयर प्राइस शॉप होगा वहाँ से उसको सब्सिडी पे तो राशन मिल ही रहा होगा, लेकिन अब तो वो तो दिल्ली चला गया। सो क्या वहाँ पर उसको मिलेगा? सो बेसिकली हाँ। सो वो सभी पीडीएस बेनिफिट्स, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जितनी भी सुविधाएं उसको जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में मिल रही थी उत्तर प्रदेश में, सारी की सारी सुविधाएं उसको कहाँ पर मिलेंगी? दिल्ली में, इस वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में। ठीक है, जहाँ पर वो काम के सिलसिले में बेसिकली गया है। वाइल द पर्सन कैन बाय फूड ग्रेन्स एज पर हिज और हर एंटाइटलमेंट अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एट प्लेस वेयर ही और शी इज बेस्ड, मेंबर्स ऑफ हिज और हर फैमिली कैन स्टिल गो टू दियर राशन डीलर बैक होम। यानी कि वह व्यक्ति जो दिल्ली में रह रहा है या अपना काम कर रहा है और उसके परिवार वाले उसके गांव में रह रहे हैं या घर पर जो उसका बेसिक स्टेट है वहाँ रह रहे हैं, दोनों ही लोग एंटाइटल्ड होंगे जो है सब्सिडाइज रेट पर जो है वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत राशन जो है लेने के लिए फेयर प्राइस शॉप से पूरे देश के अंदर कहीं पर भी, जहाँ पर भी वो रह रहे हों या काम कर रहे हों या उसके घर वाले रह रहे हों। बात करते हैं हाउ इट विल वर्क, यानी कि ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है वो काम कैसे करती है। सो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है ये एक टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है। वो किस तरीके की टेक्नोलॉजी है? इसमें क्या है कि जो हमारा जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसके राशन कार्ड की डिटेल, साथ ही साथ उसका आधार नंबर जो होगा, ये दोनों चीज़ें, और एक इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल की बात की जा रही है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल जो है एक डेटा मशीन है, डेटा कलेक्शन की मशीन है, या फिर ये कहें कि एक ऐसी मशीन है जिसमें कि व्यक्ति का राशन कार्ड, उसका आधार कार्ड, जब आधार नंबर दोनों जब लिंक हो जाएंगे एक दूसरे से, और ये सारा का सारा जो डेटा होगा, जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन होगी जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं उस पर, उसमें ऑटोमेटिकली ये डेटा जो है वो आपका इनबिल्ट हो जाएगा, उसमें एडेड रहेगा। सो ये जो है पूरा का पूरा सिस्टम इस तरीके का रहेगा।
होगा क्या कि ये जो सिस्टम होगा वो आइडेंटिफाई करेगा उस बेनिफिशियरी को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से। हम सभी जानते हैं कि आधार कार्ड से हमारा सारा का सारा बायोमेट्रिक अटैच्ड है, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस के ऊपर उसको आइडेंटिफाई कर देगा और उसके बाद में वो जो है वो ईजिली जो है वहाँ से अपना जो सब्सिडाइज्ड राशन है वो ले सकता है। बेसिकली ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है दोस्तों, ये दो तरीके के सॉफ्टवेयर्स पे जो है वो काम करता है। एक सॉफ्टवेयर है वो है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि IMPDS। सो एक IMPDS सॉफ्टवेयर पे सारा का सारा डेटा जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के राशन कार्ड से रिलेटेड जो है वो मौजूद रहेगा। और साथ ही साथ जो दूसरी वेबसाइट है वो है अन्न वितरण, यानी कि अन्नवितरण.nic.in जो वेबसाइट है, बाकी सारा डेटा जो है वहाँ पर भी, इस वेबसाइट पर भी सारा का सारा रिलेवेंट डेटा जो है वो रहेगा। सो दो वेबसाइट्स हैं, एक है IMPDS और एक है अन्न वितरण। दोनों ही वेबसाइट्स पर जो है सारा का सारा जो डेटा होगा इस वन नेशन वन राशन कार्ड का वो जो है वो अपलोडेड रहेगा। सो दो किस लिए हैं, ये दोनों वेबसाइट का थोड़ा अलग अलग काम है, वो हम आगे की स्लाइड्स में जो है जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इसी हाउ इट विल वर्क सेशन के तहत जो मैंने आपको पहले बताया था उसका थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफली बताया गया है कि व्हेन अ राशन कार्ड होल्डर गोज टू अ फेयर प्राइस शॉप, ही और शी आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ और हेल्पसेल्फ थ्रू बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑन EPOS which is matched real time with the details on the Anvitran portal. Once the ration card details are verified, the dealer hands आउट द बेनिफिशियरीज एंटाइटलमेंट, यानी कि जब एक व्यक्ति राशन कार्ड होल्डर जो होगा वो जो जाएगा जो है फेयर प्राइस शॉप पर और जाने के बाद जो है अपना डेटा बताएगा या राशन कार्ड का जो भी होगा डिटेल्स बताएगा। सो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे जो भी व्यक्ति बैठा होगा वहाँ पर फेयर प्राइस शॉप का ओनर वो कर लेगा फटाफट, और जैसे ही कर लेगा और उसको सारा का सारा डेटा अपनी मशीन के ऊपर दिख जाएगा जो कि अन्न वितरण पोर्टल से जो है ट्रांसफ़र हो जाता है EPOS मशीन पर ईजिली। सो दिखने के बाद ईजिली जब आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी तो जो भी एंटाइटलमेंट होगा उस पर्टिकुलर व्यक्ति का जो है उसको वो राशन का जो है वो हैंड ओवर कर दिया जाएगा बेसिकली। जहाँ पर क्या है कि देखिए इसमें थोड़ा सा बताया गया है कि ये जो हमारा मतलब IMPDS और अन्न वितरण में कह रहा था थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके बारे में यहाँ जान लेते हैं कि जो अन्न वितरण पोर्टल है वो किस तरीके का रिकॉर्ड रखती है। चलिए जानते हैं। बेसिकली अन्न वितरण पोर्टल पर जो है वो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांजैक्शन एंड इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांजैक्शंस का जो डेटा रहेगा वो अन्न वितरण पर रहेगा। बात करते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन की, यानी कि सोचिए आप एक ही राज्य के अंदर किसी एक डिस्ट्रिक्ट से जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं, इस राज्य के किसी एक कोने में आपका परिवार रहता है और दूसरे कोने में आप जॉब करते हैं। सो अगर ऐसा कुछ है, आप वहाँ से सामान ले रहे हैं फेयर प्राइस शॉप से और आपके घर वाले यहाँ किसी फेयर प्राइस शॉप से सामान ले रहे हैं, सो इसका पूरा डेटा यानी कि राज्य के अंदर होने वाले ट्रांजैक्शंस का पूरा डेटा कहाँ जाता है, अन्न वितरण पोर्टल पर। इसके अलावा इंटर डिस्ट्रिक्ट्स की बात हो रही है, इसी में इंटर डिस्ट्रिक्ट से मतलब हो गया एक राज्य के, यानी कि MP के किसी डिस्ट्रिक्ट की बात कर ली जाए मान लीजिए और UP के किसी डिस्ट्रिक्ट की बात कर ली जाए। सो किसी एक राज्य के एक डिस्ट्रिक्ट और दूसरे राज्य के किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के बीच में जब ट्रांजैक्शन होगा तो भी डेटा कहाँ जाएगा, अन्न वितरण पोर्टल पर जाएगा। तीसरा और क्या कवर करता है अन्न वितरण पोर्टल, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांजैक्शंस को, यानी कि राज्य के ही अंदर एक जिले से दूसरे जिले के बीच में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होगा जो है EPOS मशीन पर, या फिर ये कहें कि सब्सिडाइज रेट का राशन लिया जाएगा किसी व्यक्ति या उसके परिवार वालों के द्वारा, तो ये डेटा भी जो है कहाँ जाएगा, अन्न वितरण पोर्टल पर। तो अन्न वितरण पोर्टल कितने डेटा को कवर करेगा, 3 डेटा को। एक तो इंटर डिस्ट्रिक्ट इंट्रा स्टेट यानी कि राज्य के अंदर होने वाले ट्रांजैक्शन, दूसरा इंटर डिस्ट्रिक्ट यानी कि एक राज्य के जिले से किसी दूसरे राज्य के जिले के बीच के ट्रांजैक्शंस को, और तीसरा इंटर डिस्ट्रिक्ट यानी कि राज्य के अंदर ही एक जिले से दूसरे जिले के ट्रांजैक्शंस को जो है वो अन्न वितरण पोर्टल पर सारा का सारा डेटा जो है वहाँ पर रहेगा। बात करें अब IMPDS की। सो जो IMPDS सिस्टम होगा या IMPDS जो पोर्टल होगा वो क्या रिकॉर्ड करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस को, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच के जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, सपोज दिल्ली और UP के बीच में एक व्यक्ति के द्वारा या उसके परिवार के द्वारा जो भी ट्रांजैक्शंस किए जा रहे होंगे या जो भी लोग एंटाइटल्ड हैं उनके बीच में जो भी रिलेशन होगा वो सारा का सारा डेटा जो होगा इंटर स्टेट का कहाँ जाएगा, वो IMPDS पोर्टल पर सारा का सारा रिकॉर्ड इकट्ठा रहेगा। बात करते हैं अभी सरकार द्वारा उठाए इस कदम की, यानी कि ये जो स्टेप लिया गया है वन नेशन वन राशन कार्ड का, वो सरकार ने किस तरीके से इसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। सो बेसिकली टू प्रमोट दिस रिफॉर्म द आकाई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट इज सार्वजनिक वितरण प्रणाली, द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड इंसेंटिव्स टू स्टेट, यानी कि सरकार ने जो है जितने भारत के अंदर राज्य हैं सभी को प्रोत्साहित किया है कि वो सभी के सभी जो है इस वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को जो है वो प्रमोट करें और जितने जल्दी हो सके अपने राज्य के अंदर इसको लागू करें। द सेंटर हैड इवन सेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड एज अ प्री कंडीशन
फॉर एडिशनल बोरोइंग बाय स्टेट्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक लास्ट ईयर। यानी कि जब हम सभी जानते हैं कि पिछले साल जब हमारे देश के अंदर कोविड-19 जैसी महामारी आई थी, तो जो भी स्टेट्स ने जो है फंड्स की डिमांड करी थी या स्टेट से कुछ भी मांगा था सेंटर से, स्टेट्स ने, तो सेंटर ने ये कहा था कि पैसा तो आपको दिया जाएगा, यानी कि फ़ंड आपको रिलीज़ किया जाएगा, पर साथ ही साथ एक कंडीशन भी रखी थी, यानी कि एक तरीके से एक बात कही थी आप सभी को कि सभी के सभी स्टेट्स को जो है वो भाई वन नेशन वन राशन कार्ड जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा या करना जो है ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो इस कंडीशन के बिना पर जो है उन सभी को जो है वो पैसे दिए गए थे कि ताकि वो अपने राज्यों के अंदर जो है कोविड-19 की सिचुएशन को ठीक कर सकें। एटलीस्ट 17 स्टेट यानी कि 17 स्टेट्स विच इम्प्लीमेंटेड द वन नेशन वन राशन कार्ड रिफॉर्म वर अलॉटेड टू बोरो एन एडिशनल 37,600 करोड़ इन 2020 और 2020-21, यानी कि लगभग 17 स्टेट्स जिन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड को जो है अपने स्टेट के अंदर लगभग इम्प्लीमेंट कर लिया है, उनमें से उन सभी को जो है इस कोविड सिचुएशन के दौरान लगभग 37,600 करोड़ रुपए जो है वो एडिशनली जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है उनको दिया गया कोविड सिचुएशन से जो है वो निजात पाने के लिए। बात करते हैं हाउ मैनी पीपल विल इट बेनिफिट, यानी कि ये जो स्कीम है वन नेशन वन राशन कार्ड, यह कितने लोगों को लगभग हमारे देश के अंदर जो है वो बेनिफिट करेगी या कि लाभ पहुंचाएगी। सो अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अबाउट 81 करोड़ पीपल आर एंटाइटल्ड टू बाय सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स, राइस एट 3 रुपीज़ पर के जी, wheat एट 2 रुपीज़ पर के जी एंड कोर्स ग्रेन्स एट ₹1 kg फ्रॉम डेजिग्नेटेड फेयर प्राइस शॉप। यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत भारत के अंदर लगभग 81 करोड़ लोग जो हैं वो एंटाइटल्ड हैं, जो सब्सिडाइज्ड यानी कि सब्सिडी वाले जो फूड ग्रेन्स को सब्सिडाइज रेट पर लेने के लिए, जो कि जो रेट है वो क्या है, तय रेट जो है वो है राइस यानी कि चावल 3 रुपये प्रति किलो, गेहूं जो है 2 रुपये प्रति किलो, इसके अलावा अन्य जितने खाद्यान्न हैं या जो भी चीज़ें हैं ग्रेन्स में वो हैं 1 रुपये पर किलो। डेजिग्नेटेड फेयर प्राइस शॉप से, जो कि जो है NFSA एक्ट यानी कि 2013 के तहत जो डेजिग्नेट किया गया है फेयर प्राइस शॉप्स पे को, वहाँ से जो है लोग एंटाइटल्ड हैं, लगभग 81 करोड़ लोग इस देश के अंदर एंटाइटल्ड हैं लेने के लिए। एज ऑन डेट 28 जून 2021, यानी कि अगर 28 जून 2021 की बात किया जाए तो हमारे देश की सरकार के द्वारा जो सर्वे कराया गया होगा उससे जो डेटा निकल करके आता है उसमें लगभग 5.46 लाख फेयर प्राइस शॉप आज के टाइम में हमारे देश के अंदर हैं, और साथ ही साथ 23.63 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स जो हैं पूरे देश के अंदर हमारे आज के टाइम पे हैं, और सभी के सभी जो हैं जो NFSA राशन कार्ड होल्डर इज असाइन टू अ फेयर प्राइस शॉप नियर द प्लेस वेयर द राशन कार्ड इज रजिस्टर्ड। यानी कि इन सभी लोग जो कि 5.46 लाख फेयर प्राइस शॉप्स पर कितने 23.63 करोड़ लोग जिनके पास राशन कार्ड है ऑथराइज्ड हैं अपने भी नियरेस्ट एरिया की जो फेयर प्राइस शॉप है वहाँ से जो है डेजिग्नेटेड फेयर प्राइस शॉप से राशन जो है लेने के लिए सब्सिडी रेट्स पे, सब्सिडाइज रेट पर। बात करते हैं व्हाट हैज़ बीन द कवरेज सो फार, यानी कि जो ये नेशनल वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम चलाई जा रही है पूरे नेशनल लेवल पर, इसके तहत अभी तक कवरेज कितना हुआ है, ये इस स्कीम ने कितना एरिया अभी तक कवर कर लिया है। सो टिल डेट, यानी कि अगर आज की बात किया जाए तो एक मिनट स्लाइड पर आ जाते हैं। सो टिल डेट 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव जॉइंड द वन नेशन वन राशन कार्ड कवरिंग अबाउट 69 करोड़ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बेनिफिशियरीज। यानी कि आज के दिन की अगर बात किया जाए या अभी तक की बात किया जाए तो 32 राज्य और यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो है ना, उन्होंने जो है अभी तक वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को ज्वाइन कर लिया है, जिसमें लगभग 69 करोड़ जो है बेनिफिशियरीज जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आते हैं वो कवर होते हैं। 4 स्टेट्स की बात किया जाए जिनमें अभी तक ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन नहीं स्टार्ट हो पाया है, वो हैं असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और वेस्ट बंगाल। होप ये स्टेट भी जल्दी से जल्दी इसको कवर कर लेंगे। मे बी ये इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स का इम्प्लीमेंटेशन और डेटा वगैरह का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा शायद, पर जितने जल्दी हो सके ये लोग सभी के सभी स्टेट्स, बाकी के स्टेट्स भी जो है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में लगे हुए हैं। और अगर दूसरा कवरेज की बात किया जाए, दूसरा कवरेज से रिलेशन बात किया जाए तो बेसिकली क्या है, वाइल इंटर स्टेट राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी इज़ अवेलेबल इन 32 स्टेट्स, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर जो है ये जो ट्रांजैक्शन होगा राशन का, यानी कि कोई एक व्यक्ति जो एक राज्य में रहता है और वो दूसरे राज्य में उसके परिवार वाले रहते हैं, तो इस तरीके का जो भी डेटा है जो 32 स्टेट्स में जो है इस तरीके की पोर्टेबिलिटी आज के टाइम पे लगभग अवेलेबल है। 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, वही जो पहले बात हो रही थी। एंड द नंबर ऑफ सच ट्रांजैक्शंस इज मच लोअर देन दैट ऑफ इंट्रा डिस्ट्रिक्ट एंड इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांजैक्शन, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच के जो ट्रांजैक्शन है उनकी संख्या इन कंपैरिजन टू जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट यानी कि
राज्य के ही अंदर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बीच के ट्रांजैक्शन, या फिर दो राज्यों के बीच के डिस्ट्रिक्ट के ट्रांजैक्शन की कंपैरिजन में जो है अभी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस का डेटा थोड़ा कम चल रहा है। वो जैसे जैसे ये स्कीम इम्प्लीमेंट होगी ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। बात करते हैं फैक्टर्स की, जिसकी वजह से जो है क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे जिसकी वजह से ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है वो आई। सो बेसिकली अर्लियर यानी कि शुरुआत में हम सभी जानते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो बेनिफिशरीज़ थे उन सभी को ये एक्सेस नहीं था कि जो है पूरे कंट्री के अंदर किसी भी जगह वो रह रहे हों और वहाँ से वो इस स्कीम का यानी कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके बेनिफिट्स को ले पाएँ। बट अब जब से ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है इम्प्लीमेंट हो रही है, इसके तहत वो पूरे एंटाइटल्ड होंगे कि वो कंट्री के किसी भी कॉर्नर में रह के किसी भी डेजिग्नेटेड फेयर प्राइस शॉप से जो सब्सिडाइज रेट पर राशन है उसको ले सकते हैं। When the COVID-19 pandemic forced thousands of migrants workers to return to their village last year, a need was felt to expedite the rollout। यानी कि जब हम सभी जानते हैं कि पिछले साल जो कोविड-19 पैंडमिक की सिचुएशन क्रिएट हुई थी, जो कि अभी भी चली रही है लगभग, उसने जो है हज़ारों की संख्या में लोगों को, जो माइग्रेंट वर्कर थे, उनको मजबूर कर दिया कि वो अपने घरों पर वापस जाएं। मे बी कहीं ना कहीं जो है क्योंकि उनको राशन यानी कि खाद्यान्न की उतनी सही सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। सो इसने भी जो है गवर्नमेंट को जो है एक तरीके से प्रोत्साहित किया है कि आप इस तरीके की स्कीम को जितने जल्दी हो सके वो इम्प्लीमेंट किया जा सके। As part of its COVID economic relief package, the government announced the national rollout of One Nation One Ration Card in all states and union territories by March 2021। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज भी गवर्नमेंट चला रही है, उस स्कीम के तहत भी, उस पैकेज के तहत भी गवर्नमेंट जो है चाहती है कि मार्च 2021 तक जो है वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम है वो सभी स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है वो लागू हो जाए। अगर लेटेस्ट अपडेट की बात किया जाए, यानी कि इस वन नेशन वन राशन कार्ड से जुड़ा क्या ऐसा एक लेटेस्ट अभी अपडेट है। सो बेसिकली ऑन ट्यूसडे यानी कि इसी महीने में लास्ट मंगलवार यानी कि पिछले मंगलवार को द सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारे देश के उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्ट किया है सभी स्टेट्स को ये निर्देश दिए हैं और यूनियन टेरिटरीज़ को ये निर्देश दिए हैं कि वो इस वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को जो है वो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें, जो कि अलाउ करे लोगों को इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी के लिए जुलाई 31 तक। यानी कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया गया है कि वो सभी इस वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को जो है 31 जुलाई तक लागू करने की कोशिश करें, जिसके चलते दो राज्यों के बीच के ट्रांजैक्शंस और स्टेट के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट्स के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के बीच के ट्रांजैक्शंस ईजिली हो सकें और हमारे देश के रहने वाली जो जनता है हमारे देश में, जो कि एंटाइटल्ड है सब्सिडाइज रेट पर जो है फूड ग्रेन्स लेने के लिए, उसको जो है सरकार की दरों पर जो है वो किसी भी फेयर प्राइस शॉप से जो कि डेजिग्नेटेड है वहाँ से जो है वो राशन ले सके। आपको एक फैक्ट और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे हमारे देश के अंदर स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने जो है गवर्नमेंट ने जो छूट दे रखी है उससे भी ज़्यादा छूट जो है स्टेट के चलते जो है स्टेट की स्कीम के चलते उस पर भी छूट दे रखी है, यानी कि छूट पर छूट दे रखी है। यानी कि जैसे 3 रुपये किलो चावल है तो मान लीजिए कोई स्टेट 3 रुपये किलो चावल ना दे करके बल्कि 2 रुपये में चावल उपलब्ध करा रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है हालांकि, लेकिन इसमें क्या है, इस स्कीम में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत क्या है कि जैसे मान लीजिए आप तमिलनाडु में रहते हैं और वहाँ पर जो रेट है वो है 2 रुपये प्रति किलो चावल, पर हम जानते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत जो चावल का रेट 3 रुपये प्रति किलो है। सो अगर आप तमिलनाडु से मुंबई जाते हैं और वहाँ पर आप जॉब करते हैं, सो तमिलनाडु में तो जो आपकी फैमिली रह रही है उसको तमिलनाडु स्टेट के हिसाब से रिलैक्सेशन के हिसाब से आपको मिल जाएगा सब्सिडी पर जो है फूड ग्रेन, लेकिन मुंबई में जो आपको मिलेगा वो उसी रेट पे मिलेगा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड का प्राइस है। दैट इज़ 3 रुपये पर केजी ऑफ राइस, 2 रुपीज़ पर केजी ऑफ व्हीट एंड 1 रुपये पर केजी ऑफ अदर फूड ग्रेन्स। सो बेसिकली दोस्तों, अगर इस क्लास से आप सभी को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़ा अच्छा नॉलेज मिला हो या अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप सबके बीच में और अच्छे वीडियोज़ के साथ उपस्थित हो सकूँ। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।